इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि इन दिनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? सुना है वो एक किताब लिख रहे हैं जिसमें बहुत कुछ ऐसा होगा कि जिसको पढ़कर, जिसके बारे में सुनकर दुनिया भौंचक की रह जाएगी। खैर, सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, मगर इसके एक चैप्टर के बारे में जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं वे यह हैं कि यह एलियंस यानी दूसरे ग्रह के लोगों पर होगा। हालांकि यह कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि इसका खुलासा तो कई महीनों पहले यानी दिसंबर 2020 में ही हो चुका है, जब इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष रक्षा प्रमुख हाइम एसेड ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एसेड ने दुनिया को चौंकाते हुए बताया था कि एलियन का न केवल अस्तित्व है, बल्कि ये अमेरिका और इजराइल के संपर्क में वर्षों से लगातार हैं। वे यही नहीं रुके, उनके मुताबिक गैलेक्टिक फेडरेशन भी है। 87 वर्षीय हाइम ने यह भी बताया कि गैलेक्टिक फेडरेशन का मंगल ग्रह पर एक आधार भी है जहां पर उनके सभी निर्णय होते हैं। और अंत में उनका धमाका यह था कि एलियन के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ जानते हैं, और यह भी कि एक बार ट्रंप गुस्से में दुनिया को एलियंस के बारे में सब कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन वालों ने उनसे हाथ पैर जोड़कर रुकवा दिया। फेडरेशन का कहना था मानव को अभी इस संबंध में जानकारी देने का समय नहीं आया है। उनके मुताबिक अभी अंतरिक्ष के बारे में मानव ज़्यादा कुछ नहीं जानता, उन्हें अभी और जानकारी चाहिए। कहीं सामूहिक उन्माद से वो कुछ ऐसा न कर बैठें जो अब तक का सब कुछ किया धरा बराबर हो जाए। पता नहीं उनके इन शब्दों के क्या इशारे हैं, लेकिन यह हड़कंप मचाने वाला बयान तो था ही। जब हाइम से पूछा गया कि अब वह ये सब बातें क्यों कर रहे हैं जब वह रिटायर हो चुके हैं, तो उनका कहना था कि 5 साल पहले जब मैं इजराइल का अंतरिक्ष सुरक्षा प्रमुख था, तब यह सब बताता तो अस्पताल में होता। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैंने अपनी डिग्री और पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं। मैं विदेशों में विश्वविद्यालयों में सम्मानित हूँ, जहाँ ट्रेंड भी बदल रहे हैं, इसलिए यह सब बता रहा हूँ। बहरहाल, दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिकों को भी ये भरोसा है कि हमारी धरती के अलावा अंतरिक्ष के किसी न किसी हिस्से में शायद और भी लोग रहते हैं।
हम उनको एलियंस कहते हैं। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इन एलियंस की खोज के लिए लगातार अंतरिक्ष की खाक छानते रहते हैं। एलियन या दूसरे ग्रह के लोग, इनके बारे में यह कोई पहली बार बात नहीं हो रही। लगभग 2 सदियों से किसी न किसी रूप में इनकी बात होती ही रही है। लेकिन सच यह भी है कि आज तक वैज्ञानिकों को इन परग्रहियों के संबंध में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे विज्ञान की कसौटी पर खरा माना जाए। लेकिन जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अगर एसिड का दावा सच है तो यह संयोग भर नहीं हो सकता। इसके पीछे उसने एक और कहानी का खुलासा किया है। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में अमेरिका ने अपनी 5वीं आर्म्ड फोर्स तैयार की है। हालांकि इस आर्म्ड फोर्स के बारे में भी लोग जितना कुछ जानते हैं उसमें सच्चाई कम, अफवाहें ही ज़्यादा हैं। मगर फिर भी माना जाता है कि इसे स्पेस फोर्स यानी अंतरिक्ष सेना के रूप में गठन किया गया है। शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में भी कुछ लिखें। लेकिन दोस्तों, यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब एलियंस को लेकर कोई और नहीं, वैज्ञानिक ही दुनिया को कई तरह के भ्रम में डालते हैं। कुछ सालों से तो लगातार मीडिया का एक धड़ा और वैज्ञानिकों का एक धड़ा ऐसी कोशिशें कर रहा है। कुछ साल पहले अमेरिका का रक्षा विभाग यानी पेंटागन और अमेरिकी वायुसेना ने कुछ ऐसी प्रेस रिलीज जारी की जिनसे पता चला कि एक एलियंस को डेट्रॉयट इलाके में पकड़ा गया था, जिन्हें अमेरिकी सेना ने अपने कैद में लंबे समय से रखे हुए है। तब तक की यह बात थी। कैद में इन अन्य ग्रहवासियों के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह कैसे पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, मतलब यह है कि किस जगह पर सचमुच में पकड़ा गया और वह कब से अमेरिकी सेना के कैद में है। सिर्फ बड़ी अफवाह के शक्ल में एक बात यह उड़ाई गई या समझो बताई गई कि अमेरिकी सेना इस परग्रही से बहुत कुछ जानना चाहती है। मीडिया का एक धड़ा, खासकर टीवी चैनलों का यह धड़ा, जो अफवाहों, अंधविश्वासों को रोमांच की तरह पेश करता है, वह इस बात का जबरदस्त प्रचार कर रहा है, मतलब उस समय किया, कि अन्य ग्रहवासियों ने अमेरिका की वायुसेना के मुख्यालय में हमला किया था, जिससे अमेरिका छिपा रहा है। नौकरशाही के कामकाज का ढंग कुछ इस तरह का होता है कि न चाहते हुए भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और कई बार ये गलत फहमियाँ जानबूझकर पैदा की जाती हैं। बहरहाल तमाम लोग इस बात को सही मानते हैं और तमाम वैज्ञानिक इसे महज एक अफवाह बताते हैं। अमेरिका इन तमाम अफवाहों का या बेतुकी बातों का चूंकि खंडन कभी नहीं करता, इस वजह से यह भ्रम रहता है कि पता नहीं ये बातें सही हैं या नहीं सही। हालांकि शायद आपको याद हो, शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ ने अमेरिका पर इस तरह के आरोप लगाए थे कि अमेरिका जानबूझकर इस तरह की गफलत पैदा करता है ताकि दुनिया का ध्यान मौजूदा समस्याओं से हटकर
इन काल्पनिक समस्याओं की तरफ चला जाए। बहरहाल, अमेरिका खंडन करता भी है तो ऐसे लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। मतलब यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने इस तरह की अफवाह उड़ाई, अगर वास्तव में वह गलत है तो फिर उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसे वैज्ञानिकों को कभी सजा तो छोड़िए, उन्हें सार्वजनिक तौर पर कुछ कहता भी नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई वैज्ञानिक नासा जैसी प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था से जुड़े रहते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने 2 दिसंबर 2010 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में अपनी दुविधापूर्ण राय रखी थी कि एलियंस हो सकते हैं और नहीं भी। भला ये कौन सी नई बात है? यह तो कोई भी कह सकता है कि कोई चीज या तो हो सकती है या नहीं भी हो सकती। इसलिए जब नासा के वैज्ञानिक इस तरह कहें तो यह समझ से परे है। बहरहाल, नासा की इस टिप्पणी से यह भ्रम कुछ और गहरा गया। दरअसल इस भ्रम या रहस्य का एक कारण यह भी था कि अभी तक हम ब्रह्मांड के बारे में दावे से कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। भौतिकीविद फ्रैंक ड्रेक, स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने जो कुछ बताया है वह यह है कि ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और सोलर सिस्टम है, नक्षत्र हैं। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने यह कभी नहीं कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसा कोई दूसरा ग्रह भी है। लेकिन समस्या यह है कि इन वैज्ञानिकों ने कभी इसे नकारा भी नहीं है। यह संभव भी नहीं है क्योंकि नक्षत्र मंडल के बारे में हमारी अभी तक की जानकारियां ऐसी नहीं हैं कि हम दावे से किसी अंतिम निष्कर्ष की पुष्टि कर सकें। लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो यूं नहीं तो यूं नहीं के फंडे से यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वैज्ञानिकों ने अगर यह नहीं माना कि एलियंस हैं तो उन्होंने यह भी तो नहीं माना कि एलियंस नहीं है। दरअसल यह किंतु परंतु का खेल नासा की इस थ्योरी से ही पैदा हुआ है कि आर्सेनिक में बैक्टीरिया पाया गया है, यानी आर्सेनिक में बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है और यह वह तत्व है जो बेहद जहरीला है तथा इसके पहले इसमें किसी तरह के बैक्टीरिया के जीवित रहने की या पाए जाने की कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। नासा की इस खोज और इस पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को यह मानने और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं धरती के बाहर हमारे ही जैसे, हमारे ही भाई बंधु मौजूद तो नहीं है जो किसी न किसी दिन हमसे मिलने जरूर आएंगे। पूरी दुनिया में अन्य ग्रहवासियों को लेकर मिली-जुली राय है, जहां तमाम लोग इस सिद्धांत पर सिरे से विश्वास नहीं करते कि धरती में इंसान के अलावा कोई और भी हो सकता है। वहीं कुछ लोग अगर विश्वास नहीं करते तो उन्हें यह आशंका लगातार है कि कोई न कोई तो है जो हमारे जैसा है और यही कहीं हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिक संस्थान इस पूरे मसले में ये करते हैं कि ये कुछ नहीं कहते। इससे जिसको जो मानना होता है वह मानता रहता है। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में हमारे जैसे पड़ोसियों की अब तक की सारी कहानी का सार यही है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे।
इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।